Hello everyone, this is Pooja and I welcome you all at this YouTube channel Maths Excellence। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 जिसमें 3 एग्जाम्पल्स हैं एंड 15 क्वेश्चंस है। सो टोटल क्वेश्चन आपके 18 होंगे। सभी क्वेश्चंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। 9 क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में करेंगे और 9 क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। और एक्सरसाइज 2.1 के सभी एग्जाम्पल्स और सभी क्वेश्चन ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज का लिंक आपको आई टिप पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट के साथ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है जो कि एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट एग्जाम्पल है। शो दैट साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। और सेम कंडीशन यहाँ पर है और इसको हमें 2 कोस इनवर्स x के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो आप 3 मेथड से इनको सोल्व कर सकते हो। फर्स्ट आप राइट हैंड साइड को सोल्व करो और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दो, या फिर लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लो, या फिर कई बार कंडीशन हमारे पास ये आ जाती है कि हमें दोनों को ही सोल्व करना पड़ता है और तब जाकर ये दोनों हम इक्वल प्रूफ कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखो हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड के साथ इनको सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट देखो, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। हमें इनको इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें x की ऐसी वैल्यू अज्यूम करनी है जिसकी हेल्प से यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बना पाए। और फॉर्मूला हम किसका बना सके, साइन का, ताकि साइन से साइन डिस्कार्ड होकर ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अगर ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो हम इसको इजिली सोल्व कर पाएंगे, सभी को पता होगा। तो यहाँ पर देखो x की हम क्या वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पर हम x की 2 वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, या तो साइन थीटा या फिर हम ले सकते हैं कोस थीटा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर साइन लोगे तो यहाँ पर कोस हो जाएगा, यहाँ पर कोस लोगे तो यहाँ पर साइन, तो ये हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, यहां तक तो बात आती है इसको सॉल्व करने की। बट हमें क्या करना है कि इसको साइन इनवर्स के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पर साइन और कोस में से भी चूज करना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन लेने पर कौन सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले कि ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल हो जाए। तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, ये चीजें जब आप बार बार इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको इजीली पता पड़ जाएगा कि हम किसको लें और किसको ना लें। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना होगा, थीटा की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि लास्ट में कई बार हमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ जाती है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से, थीटा। तो थीटा यहाँ पर हमें निकालना है तो साइन को हमें इस साइड लेकर आना होगा। साइन को अगर हम इस साइड लेकर आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स में। सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब इन दोनों वैल्यूज को हमें इस फंक्शन में यूज करना है। सो यहाँ पर साइन इनवर्स एज इट इज, 2 भी एज इट इज, x की जगह पर हमने क्या लिया, साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा में। अब यहाँ पर देखो हमें इसको सोल्व करना है। साइन इनवर्स एज इट इज, 2 साइन थीटा भी एज इट इज। अब देखो ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा बन जाएगा। क्यों बनेगा कोस थीटा, तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन होती है, प्रॉपर्टी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एंगल आपका कुछ भी हो, दोनों में एंगल अगर सेम है, इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाए तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर कोस थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से ये जो कंडीशन है हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस थीटा में। पता चल गया कि यहाँ पर कॉस थीटा कैसे है, हमने यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली जिसकी वजह से ये हमारा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो गया। आप देखो ये फॉर्मूला किसका है, आपको जितने भी फॉर्मूले हैं सभी याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं आता, सिर्फ मेथड आता, तो आप इनको सोल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन
टू थीटा का, ठीक है, बिकॉज साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? सभी को फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन इनवर्स और साइन दोनों एक साथ आ गए, तो इंट्रोडक्शन के टाइम हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉम्पोजिशन ऑफ एफ इनवर्स और एफ, तो किसके बराबर होगा? जो भी उनका एंगल होगा वो उसी के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर इसका एंगल क्या है? टू थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? टू थीटा, बिकॉज प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स। और इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम सॉल्यूशन भी करवाया था, सभी को आना चाहिए कि ये हमारा कैसे आया टू थीटा। अब यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू हमें फिर से पुट करनी पड़ेगी, तो थीटा हमारा क्या है? साइन इनवर्स एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? टू साइन इनवर्स एक्स, बिकॉज थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई? टू साइन इनवर्स एक्स, और राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमारी टू साइन इनवर्स एक्स है, तो हम बोलेंगे सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या कंडीशन है? लेफ्ट हैंड साइड की तो वैल्यू हमारे पास सेम है, बट राइट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है? साइन की जगह पर हमें कोस फंक्शन गिवन है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या अज्यूम किया था? साइन अज्यूम किया था, तो हमारे पास लास्ट में साइन इनवर्स एक्स आया था। बट अगर हम साइन के बजाय कोस ले लें तो फॉर्मूला यहाँ पर भी हमारा सेम बनेगा, बट लास्ट में हमारे पास थीटा की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे? कोस इनवर्स एक्स। तो सेम यहाँ पर ये भी क्वेश्चन सेम ही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है? साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें गिवन है, और राइट हैंड साइड हमें गिवन है 2 cos इनवर्स x। तो यहाँ पर x को क्या ले लेंगे हम? cos थीटा। अब ये मत बोलना कि cos से साइन कैंसिल नहीं होगा, जब यहाँ पर आप cos पुट करोगे तो एक फंक्शन cos बनेगा और इसकी हेल्प से एक फंक्शन हमारा साइन बन जाएगा, तो फिर से हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा? cos को इस साइड लेकर आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos इनवर्स में, ठीक है। थीटा हमें मिल गया, x की वैल्यू हमें मिल गई, फिर हम इनको पुट करेंगे। साइन इनवर्स एज इट इज 2x की जगह पर cos थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? साइन इनवर्स एज इट इज, ये भी एज इट इज 2 cos थीटा। अब देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा में कैसे कन्वर्ट हुआ? फिर से इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, इसमें साइन थीटा को इस साइड रखेंगे और कोस को उधर लेकर जाएंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। सो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है कि साइन थीटा यहाँ पर कैसे आया? अब साइन इनवर्स को फिर से एज इट इज रखेंगे, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा। अब ये मत बोलना कि इसमें साइन आगे था इसमें साइन पीछे है, तो सेम फॉर्मूला कैसे हुआ? यहाँ पर ये एडिशन में नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, और एडिशन में होगा तो भी यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। ये कोस है, इसको इस साइड लिख लो या फिर इसको आगे लिख लो, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे आप 3 मल्टीप्लाई 4 करते हो, 4 मल्टीप्लाई 3 कर लो, आंसर हमारा 12 ही आएगा। सेम कंडीशन हम यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, चाहे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों ना हो, ठीक है। फिर से हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी यहाँ पर? एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर साइन टू थीटा कैसे आया? बिकॉज साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है? अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 थीटा, बिकॉज एफ इनवर्स ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दो। थीटा हमने क्या लिया था? cos इनवर्स x, तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos इनवर्स x, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। सो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हेंस लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों साइड इनकी इक्वल होनी चाहिए। एक्सप्रेस टेंजेंट इनवर्स cos x डिवाइड बाय 1 माइनस साइन x, x की वैल्यू है ग्रेटर देन -3π/2 लेस देन π/2 इन सिंपल फॉर्म। हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें जितना इजी हो सके उसको उतना इजी बनाना है इसको सॉल्व करके। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है, टेंजेंट इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x। अब देखो इसमें यहाँ पर कोई भी चीज हमारी सॉल्व करने के लायक नहीं है। अगर हम इसको ऊपर cos से डिवाइड करेंगे तो नीचे 1 माइनस साइन हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस टेंजेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी इसमें सोल्वेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो cos x का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। cos x किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्लियर है, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब देखो सेकेंड फॉर्मूला हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, sin x का। sin x का फॉर्मूला तो अब आप बोलोगे नहीं होता, तो sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x किसके बराबर होता है, 2 sin x cos x के बराबर होता है, सभी को पता होगा। अगर यहाँ पर एंगल 2x है तो 2x की बजाय अगर मैं एंगल यहाँ पर x कर दूं तो क्या होगा, इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एंगल को क्या किया, 2 से डिवाइड किया, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास sin x का फॉर्मूला। अब बचता है यहाँ पर 1 के लिए भी फॉर्मूला होता है, क्योंकि 1 हमारे किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और x क्या होता है, एंगल होता है। तो एंगल यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, x/2, और x/2 क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों ही फॉर्मूलाज में हमारे एंगल क्या है, x/2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, x/2। cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1। अब देखो इन तीनों फॉर्मूलाज का हम यहाँ पर यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स एज इट इज, cos x का फॉर्मूला पुट कर दो, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x/2 cos x/2। अब देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, ये क्या है a स्क्वायर और ये क्या है b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हम यूज करेंगे, tan इनवर्स एज इट इज, ये क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो कैसे लिखेंगे, cos x/2 प्लस साइन x/2, और इंटू में बीच में नेगेटिव आ जाएगा, cos x/2 माइनस साइन x/2। क्लियर है कैसे आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब डिवीजन में देखो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको a ले लो इसको b ले लो। यहाँ पर साइन x/2 क्या है, a है, cos x/2 क्या है, b है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab, और ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। सो यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करेंगे, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको आगे लिख लो, इसको आगे लिख लो, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से इसलिए लिया ताकि हम इससे इसको एक को डिस्कार्ड कर सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a cos x/2 यहाँ पर है और इसका स्क्वायर है, तो हम इसको फिर से लिख सकते हैं cos x/2 माइनस साइन x/2, क्योंकि a माइनस बी का स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। सो सेम यहाँ पर हमने इसको खोल लिया। अब देखो एक से हमारे पास एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऊपर हमारे पास क्या बचा cos x/2 sin x/2, और नीचे हमारे पास सेम कंडीशन है बट बीच में क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, ऊपर बीच में क्या है, पॉजिटिव है। तो टर्म देखो हमारे पास क्या बची, tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2 माइनस sin x/2।
2। अब देखो यहाँ पर हमें ऐसी कंडीशन यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी जिससे हम इस tan इनवर्स को डिस्कार्ड कर सके ताकि ये और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड कर दें तो कंडीशन क्या बनेगी, ये दोनों कोस हमारे हट जाएंगे और साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर विद cos x/2। साइन x/2 से मत कर देना, ठीक है। cos x/2 से क्यों किया वो भी अभी पता चलेगा। tan इनवर्स को एज इट इज रखो। अब देखो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर में इसको डिवाइड करेंगे cos x/2 से, तो cos x/2 से cos x/2 कैंसिल हो जाएगी। ये आपको राइट करना है कि इसके नीचे हमने क्या ले लिया, नेक्स्ट लाइन में cos x/2। सिमिलर इसके नीचे हमने क्या ले लिया, cos x/2। ये लाइन आपको लिखनी है। तो इससे ये डिस्कार्ड होकर 1 हो गया। अब साइन बाय cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में। 1 प्लस टेंजेंट x/2 डिवाइड बाय, फिर से इससे ये डिस्कार्ड हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, 1 में। माइनस साइन बाय cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan में। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने इसको tan क्यों बनाया अब आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हो, इजिली बन जाएगा। किसका फॉर्मूला हम बनाएंगे, टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको बनाना है। अब ये कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हमारा टेंजेंट होता तभी हम बना पाते, तो क्या हम इस 1 को 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टेंजेंट π/4 कितना होता है, 1 होता है। 1 लिख लो या फिर टेंजेंट π/4 लिख लो, कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ना है। सो हम क्या यूज करेंगे, tan π/4 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इस 1 की जगह पर इसको लिखेंगे tan इनवर्स एज इट इज tan π/4 प्लस टेंजेंट x/2 डिवाइड बाई 1 माइनस, तो यहाँ पर क्या है 1 इंटू टेंजेंट x/2, तो 1 की जगह पर फिर से क्या यूज करेंगे, टेंजेंट π/4 इंटू टेंजेंट x/2। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, टेंजेंट x टेंजेंट y, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y, जो किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट x प्लस y। तो अब पता चला कि हमने यहाँ पर इसको क्यों यूज किया और क्यों इसको हमने 10 बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स टेंजेंट x प्लस y, x की वैल्यू क्या है π/4 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर x/2, तो ये हो जाएगा टेंजेंट π/4 प्लस x/2। बिकॉज आप लिखोगे यहाँ पर टेंजेंट x प्लस वाई, और इसका फॉर्मूला सभी को पता होगा, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y, ये आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, अब देखो 10 से 10 डिस्कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि f इनवर्स ऑफ f किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है, और यहाँ पर x क्या है π/4 प्लस x/2 विच इज इक्वल्स टू π/4 प्लस x/2 बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x। सो आपकी इस कंडीशन के सिंपल फॉर्म क्या होगी, π/4 प्लस x/2। एग्जाम्पल नंबर 5 है, राइट कोट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन 1 इन सिंपल फॉर्म। हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें डायरेक्टली इसको सोल्व करना है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोट इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो यहाँ पर हमें x की कोई ना कोई वैल्यू चूज करनी पड़ेगी, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। अब x की वैल्यू यहाँ पर हम कैसे चूज करेंगे ताकि ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ट्राई करो कि यहाँ पर कोट है तो हम यहाँ पर भी क्या बना दे, कोट फंक्शन बना दे, ताकि दोनों एक दूसरे को डिस्कार्ड कर दे और बहुत ही सिंपल फॉर्म हमारी कन्वर्ट हो जाए। तो इसको कोट हम कैसे बना सकते हैं, ये 1 के डिवीजन में है, अगर हम इसको टेंजेंट बना दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा टेंजेंट का, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेंजेंट के लिए देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है भाई, सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमारा किस टाइप का गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस 1 को अगर हम इस साइड ले जाए तो ये हमारा किस टाइप का हो जाएगा, सेम इसी टाइप का हमारा फंक्शन बन जाएगा।
सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम इसको x मान लें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर उस साइड लेकर जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, x की जगह पर सेकेंड थीटा लेंगे, तब ये हमारा टेंजेंट में कन्वर्ट होगा और तब टेंजेंट हमारा कोट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू सेकेंड थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स x। सभी को पता होगा कि ये कैसा है, इंट्रोडक्शन करवाया तब आपको क्लियरली समझाया गया था कि ये हमारा कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखो वैल्यूज पुट करेंगे, कॉट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा के, और यहाँ पर क्या है इसका स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ फॉर्मूलाज का यहाँ पर यूज किया है। फॉर्मूला यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हो, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इससे ये डिस्कार्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी, कॉट इनवर्स 1 बाय टेंजेंट थीटा, और 1 बाय टेंजेंट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। तो कॉट इनवर्स ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब कॉट से कॉट डिस्कार्ड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, ओनली हमारे पास थीटा बचेगा, बिकॉज एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू क्या ली थी हमने, सेकेंड इनवर्स एक्स, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। सो इसकी सिंपल फॉर्म क्या होगी, सेकेंड इनवर्स एक्स। तो ये थे आपके एग्जांपल्स एक्सरसाइज 2.2 के। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। हमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो फिर से हम क्या करेंगे, x को कुछ न कुछ लेट करके चलेंगे। तो लेट क्या करेंगे, देखो लेट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब x को हमने साइन थीटा क्यों चूज किया, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा या फिर कुछ और फंक्शन हमने क्यों नहीं लिया, तो यहाँ पर हमने इसको साइन थीटा इसीलिए लिया। यहाँ पर देखो साइन से साइन हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 3 थीटा बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको साइन चूज किया। ठीक है, हमें क्या करना है, इनको ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना है कि हम इसको फॉर्मुलेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, 3 साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर x के जगह पर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स साइन थीटा। अब देखो साइन से साइन इनवर्स हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होती है, एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएगा भाई, 3 थीटा, बिकॉज एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स। ये आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ना कि एक ही लाइन में आपको कवर करना है। अब देखो हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब x की जगह पर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा पुट करेंगे, साइन इनवर्स एज इट इज 3 साइन थीटा माइनस 4, साइन थीटा का क्यूब क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, बिकॉज साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्यों हुई हमारे पास ये कंडीशन, क्योंकि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, तो इसकी जगह पर हमने क्या यूज कर लिया, साइन 3 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 3 थीटा, बिकॉज एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू क्या आई, 3 थीटा। और लेफ्ट हैंड साइड जब हमने सॉल्व की तो ये भी क्या आई थी, 3 थीटा।
सो यहाँ से हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इट इम्प्लाइज 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा। ठीक है, दोनों हमारे इक्वल है, तो आपके पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और यही हमें प्रूव करना था कि दोनों साइड हमारी इक्वल होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। फिर से हमें इसको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो सेम मेथड करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया, लेट x इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब यहाँ पर हमने cos थीटा क्यों लिया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बनेगा हमारा cos थीटा पुट करके, ये किसका फॉर्मूला है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, 3 cos इनवर्स x, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे, इट इम्प्लाइज 3 cos इनवर्स एज इट इज, ये हो जाएगा cos थीटा। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, 3 थीटा। बिकॉज आप लिखो भी के साथ साथ कि हमने यहाँ पर ये कंडीशन कैसे लिखी, बिकॉज हमारे पास क्या होता है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x हमेशा x के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई 3 थीटा। अब हम सोल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x की जगह पर क्या लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे, cos इनवर्स एज इट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे cos इनवर्स cos 3 थीटा, बिकॉज cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बिकॉज ये फॉर्मूला हमारा इसके इक्वल होता है, तो इसकी जगह पर हमने क्या यूज किया, cos 3 थीटा। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, 3 थीटा। बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x हमारा x के बराबर होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी हमारी 3 थीटा है और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी क्या है, 3 थीटा। सो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो कि हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो फिर से हमें यहाँ पर x की कोई वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो हम कौन सा फॉर्मूला बना सकते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर बना सकते हैं और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर कौन सा बनाएंगे, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। आप यहाँ पर दोनों ट्राई करके देखिए, अगर आपका सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, तो आप यहाँ पर कोट भी यूज कर सकते हैं। अगर कोट से डिफिकल्ट बनता है तो आप यहाँ पर टेंजेंट यूज कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा है, तो थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट इनवर्स x। क्लियर है यहाँ पर कैसे आया, 10 को हम इस साइड लेकर आएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास जो भी गिवन है उसमें हम सिर्फ वैल्यूज पुट करेंगे एंड फॉर्मुलेट करेंगे। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। ठीक है यहाँ तक सभी को। तो यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया, x की जगह पर टेंजेंट थीटा का यूज किया। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, सभी को पता होगा। अब सेकेंड स्क्वायर का रूट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंड थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये कंडीशन क्या बनेगी हमारी, टेंजेंट इनवर्स सेकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। कैसे आया ये हमारे पास, बिकॉज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इसकी जगह पर क्या यूज किया, सेकेंड थीटा। अब देखो कोस का उल्टा क्या होता है, सेकेंड होता है, और टेंजेंट को हम कैसे लिखते हैं, साइन बाय कोस लिखते हैं। 10th स्टैंडर्ड में सभी ने सीखा होगा कि ये कैसे आते हैं। अब देखो टेन इनवर्स, सेकेंड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोस थीटा लिख सकते हैं, 1 बाय कोस थीटा माइनस 1, और टेंजेंट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब देखो इस कोस थीटा का अगर हम एलसीएम ले तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब इस कोस से ये कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो टर्म हमारे पास क्या आएगी, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा
डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब सिर्फ हमें फॉर्मूला यूज करने हैं और सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कोस थीटा का अलग फॉर्मूला है और साइन थीटा का अलग फॉर्मूला है। सो दोनों फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर यूज करेंगे। टेन इनवर्स एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। और अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो साइन की जगह पर कौन सा फंक्शन हो जाता, कोस फंक्शन आ जाता। साइन थीटा का सभी को फॉर्मूला पता होगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। अब देखो एक साइन हमारे पास यहाँ पर है और एक साइन यहाँ पर है, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस टर्म से ये टर्म हमारी कैंसिल होगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो ऊपर कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है, एंगल क्या है थीटा बाई 2। नीचे कौन सा फंक्शन है, कोस फंक्शन है और एंगल क्या है थीटा बाई 2। दोनों का एंगल सेम है तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, टेंजेंट में कन्वर्ट कर देंगे। सो टेंजेंट इनवर्स ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा बाई 2। अब देखो टेंजेंट से टेंजेंट हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ओनली थीटा बाई 2, बिकॉज एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हमेशा एक्स के बराबर होता है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को डिस्कार्ड कर दिया, तो वैल्यू क्या बची, थीटा बाई 2। अब हमें किसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, थीटा की, जो कि है टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो 1/2 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स। क्लियर है, क्योंकि थीटा हमने क्या लिया था, टेन इनवर्स एक्स लिया था। तो इसकी जो सिंपल फॉर्म है हमारे पास क्या आई, 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स। सो यहाँ पर हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिर्फ हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कोस एक्स का और 1 प्लस कोस एक्स का। सभी को पता होगा 1 माइनस कोस एक्स किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कोस एक्स किसके बराबर होता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि दोनों ही फॉर्मूलाज हमारे क्या होते हैं। अब इन दोनों का हम यहाँ पर यूज करेंगे। टेन इनवर्स एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स किसके बराबर है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्योंकि हमने कौन से फॉर्मूला यूज किए, ये दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप पहले भी लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हमारा ये होता है और ये इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों का क्या है, स्क्वायर है। सो टेन इनवर्स एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट एक्स बाई 2। अब 10 से 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, ओनली एक्स बाई 2। कंडीशन आपको लिखनी है, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने इसको सोल्व किया है। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक्स बाई 2। सो इसके सिंपल फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्स बाई 2। क्वेश्चन नंबर 5 है टेंजेंट इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स। हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो ऐसा ही हमने एग्जाम्पल किया था जिसमें हमारे पास सेम इसी टाइप का फंक्शन आ गया था, बट वहां पर एंगल क्या था हमारा, डिफरेंट एंगल था। ठीक है, तो सेम कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। उसमें हमने क्या किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड किया था, cos फंक्शन से। सो सेम यहाँ पर भी हम किससे डिवाइड करेंगे, cos फंक्शन से। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर विद cos x। किससे डिवाइड करेंगे, cos x से। रेक्टा मत लगा लेना, कभी ये सोचो एग्जाम्पल में हमने डिवाइड किया था cos x बाई 2 से, इसमें भी हम cos x बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं, बुरा फंसोगे। क्या आ जाएगा, देखो टेन इनवर्स, एंगल हमेशा याद रखना कि एंगल हमें क्या गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, टेन इनवर्स एज इट इज, कोस से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस इसको कोस से डिवाइड करेंगे, साइन बाई कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट एक्स में। नीचे चले जाओ, कोस से कोस डिवाइड होगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन से कोस डिवाइड होकर क्या बन जाएगा 10
आप देखो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन सकता है, टेंजेंट x माइनस वाई का, बिकॉज टेंजेंट x माइनस वाई क्या होता है, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट x टेंजेंट y। अब आप मुझे ये मत बोलना कि यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट नहीं है, तो ध्यान से देखो टेंजेंट पाई बाय 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, बिकॉज टेंजेंट 45 इज इक्वल्स टू 1, और 45 को इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या बनेगी हमारी, इसको चेंज करेंगे, tan इनवर्स 1 की जगह पर टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट x, 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 टेंजेंट x। अब कई महाशय ऐसे भी आएंगे कि यहाँ पर ये टेंजेंट पाई बाय 4 है तो यहाँ पर क्यों लिया, यहाँ पर देखो 1 इंटू टेंजेंट x, तो इसको हमने क्यों नहीं चेंज किया, इसीलिए चेंज नहीं किया। अगर नहीं पता लगे तो पहले फॉर्मूला लिख लो, टेंजेंट x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप लिख लो रफली, टेंजेंट x माइनस वाई किसके बराबर होता है भाई, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट x टेंजेंट y। अब देखो कौन कौन सा आपको चेंज करना है, हमें सिर्फ y की जगह पर तो हमारे पास ऑलरेडी टर्म है टेंजेंट x, हमें किसकी टर्म चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए, और ये वाली टर्म कहाँ कहाँ होनी चाहिए, एक तो यहाँ पर होनी चाहिए और एक यहाँ पर होनी चाहिए, इसलिए एक ये हमने चेंज किया और एक ये हमने चेंज किया, इस 1 को हमने एज इट इज रखा। समझ आए कि सिर्फ यही दोनों हमने क्यों चेंज किया। अब इसकी जगह पर हम इस फॉर्मूला का यूज करके इसको क्या बना देंगे, देखो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब पाई बाय 4 माइनस एक्स कैसे हुआ, टेंजेंट x माइनस वाई इसके बराबर है, तो हमारे पास ये कंडीशन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और हमारे पास x की जगह पर क्या है, पाई बाय 4, y की जगह पर क्या है, x है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। अब 10 से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 माइनस एक्स। कैसे आई, फंक्शन का यूज कर देंगे, इज इक्वल्स टू x। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो जाएगी पाई बाय 4 माइनस एक्स। सो इस फंक्शन की सिंपल फॉर्म होगी ये, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और फंक्शन गिवन है टेंजेंट इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें x की जगह पर कोई फंक्शन चूज करना पड़ेगा। अब फंक्शन कैसे चूज करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए हम इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, a को हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, इस a स्क्वायर को हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो आप कौन सा फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है, x की जगह पर अगर मैं साइन थीटा पुट करती हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, ऊपर हमारा साइन है, साइन बाय कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में, इजिली डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर मैं क्या ले सकती हूँ, कोस थीटा ले सकती हूँ। अगर यहाँ पर कोस लूंगी तो ऊपर कोस हो जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, साइन थीटा, किस में कन्वर्ट होगा, कोट थीटा में, और कोट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल नहीं होगा। तो कंडीशन हमारी क्लियर हुई कि हमें x की जगह पर क्या जूम करना है, x की जगह पर हमें लेना है साइन थीटा, ठीक है। ये तो हुआ हमने इसके अकॉर्डिंग चूज किया। अब हमें क्या गिवन है, साथ में a स्क्वायर गिवन है। अब हमें यहाँ पर a स्क्वायर गिवन है तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पर भी a स्क्वायर चाहिए। अब a स्क्वायर यहाँ पर क्यों चाहिए, तो यहाँ पर हमें a चाहिए, ये क्यों चाहिए अब बताती हूँ। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको a साइन थीटा ले लूँ, ठीक है, a साइन थीटा लेती हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फंक्शन तो हमने चूज कर लिया कि हमें साइन थीटा लेना, तो ये किस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। अब इस a को जब बाहर निकालेंगे तो a से a हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a की टर्म ही हमारी खत्म हो जाएगी, जिससे हम इसको इजिली सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर a भी साथ रखा। तो ऐसे फंक्शन अगर आपको गिवन है तो इन जो कांस्टेंट टर्म हमें गिवन है इनको हम साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। अब वैल्यू हमें पता चलेगी कि x की क्या लेनी है, a साइन थीटा। अब यहाँ पर डायरेक्टली पुट करते चलेंगे, tan इनवर्स a साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पता चल गया ना कि कैसे आया, x की जगह पर a साइन थीटा हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखो दोनों में हमारे पास a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो कंडीशन क्या बनेगी, tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर इस टाइप के टर्म है, इस ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कई ऐसे भी होंगे हमें समझ नहीं आया कि कैसे ये कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर देखो आप, अगर हमें इस तरीके से गिवन है 3 इंटू 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √4, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हो ताकि आप पजल ना हो। ए साइन थीटा, इसको चेंज कर दो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। अब देखो ए स्क्वायर का रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, ओनली ए की टर्म बची। तो ये क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या बच गया, ओनली हमारे पास ए बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ए से ए को कैंसिल कर दो, ए हमारा टोटली यहाँ पर खत्म हो जाता है। tan इनवर्स साइन थीटा, अब इसको चेंज करोगे तो ये किसके बराबर होगा, cos थीटा के बराबर होगा। और कैसे इक्वल होगा सभी को पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, cos थीटा के बराबर होगी। अब देखो साइन बाय cos हमारा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है, tan इनवर्स टेंजेंट थीटा। अब देखो tan से tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी, ओनली थीटा, बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x। अगर ये x के बराबर हो तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, थीटा के बराबर। अब हमें थीटा की वैल्यू पुट करनी है, सो यहाँ से आपको थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, थीटा कैसे निकालेंगे, देखो इस a को इस साइड ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बाई a इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हमें ओनली क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो इस साइन को भी इस साइड ले आएंगे तो थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। सो ये हमारी सिंपल फॉर्म हो जाएगी इस फंक्शन की। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 15 तक, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।